भाई साहब, सचिवालय में जो भर्ती है, नोटिफिकेशन आपके सामने है। बेहतरीन और शानदार मौका है। अगर आपने अब इस समय इसमें फॉर्म डाल दिया, फॉर्म शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट भी अभी ज़्यादा दूर नहीं बची है, थोड़े से दिन बचे हैं। जाकर के इसमें फॉर्म डाल दो, पूरी जानकारी डिटेल में ले लो। नोटिफिकेशन आपके सामने है, पूरी जानकारी मैं आपको दिए देता हूं। ठीक है। सचिवालय भर्ती 2025 एमटीएस क्लर्क भर्ती। फॉर्म कौन भर सकता है, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, ए टू जेड पूरी जानकारी। 2025 में जाते जाते आपको बम्पर भर्तियों का मिल रहा है मौका। इसमें आपको बिल्कुल भी चूकना नहीं है। ध्यान रखना साथियों, लड़का हो या लड़की, पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो, कोई भी फॉर्म डाल सकता है। ठीक है। ऐसा मौका हर बार आपको मिलेगा नहीं भाई साहब। ताबड़तोड़ भर्ती आ रही है 2025 के जाते जाते। 26 में आप फिर से सपने देखोगे, कम से कम 10 जनवरी तक। 10 जनवरी तक अपने कदम भी ऐसे रखोगे सोच सोच के कि नहीं, ऐसे नहीं वैसे करता हूं, अच्छा जाएगा पूरा साल। लेकिन साल अच्छा तभी जाएगा जब आपने 1.5-2 महीने पहले से उसके लिए अच्छी प्लानिंग करी हो और आपको उसका आउटपुट दिखने लगे 2026 के शुरुआत में, ताकि आपके अंदर मोटिवेशन आ सके। हाँ भाई, मैं 2 महीने से 1.5 महीने से तैयारी कर रहा हूं, अब मैं कुछ कर सकता हूं। तो ध्यान से देख लो पूरी जानकारी डिटेल में। आप देख सकते हैं पद कोड, पद का नाम, पदों की संख्या, आरक्षण विज्ञप्ति, आयु सीमा, कुल, तो सब कुछ इसमें डिटेल में है। इसमें हालांकि क्लियर नहीं चमकेगा, थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा है, लेकिन इसमें सिलेबस पे मैं बाद में आऊंगा। इन्होंने इसका सिलेबस भी दिया हुआ है। ठीक है, मैं बाद में आऊंगा। फिलहाल मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दिए देता हूं। वैकेंसी की बात करें तो क्या है, सचिवालय भर्ती। क्या है साथियों, सचिवालय भर्ती के विषय में ये है। ऑर्गेनाइजेशन CSIR, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI। पोस्ट का नेम क्या है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। पोस्ट कौन सी है, कितनी है, वेरियस, यानी कि बहुत सारी पोस्ट है। इन्होंने पोस्ट खोली नहीं है, लेकिन बहुत सारी पोस्ट हैं। अप्लाई डेट की बात करें तो 27 अक्टूबर को फॉर्म शुरू हुए हैं आपके, और भाई 25 नवंबर तक फॉर्म भरे जाने हैं। और आज डेट कितनी है आपको सबको पता है, अभी डेट आपके पास में काफ़ी है। ठीक है, अभी 17-18 में देख रहे हैं आप, अभी काफ़ी डेट है। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करना है आपको ऑनलाइन। ठीक है। और हु कैन अप्लाई, ऑल मेल एंड फीमेल। पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो, लड़का हो या लड़की, कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और ऑनलाइन फॉर्म जो डेट है वो आपकी 27 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर तक आपको इसका फॉर्म भरना है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, हम आपको पूरी संतुष्टि देंगे। ठीक है। तो इसकी डिटेल में आगे देख लेते हैं। आगे है सचिवालय MTS रिक्रूटमेंट 2025 सैलरी। भाई आपकी सैलरी 18,000 से 56,900, मतलब 57,000 रुपया आपकी सैलरी है प्रति माह। प्रति माह इतनी सैलरी आपकी भाई बहुत होती है। ठीक है। आपको लेकिन फीस अदा कैडी करनी है। जनरल और OBC को 500 रुपये करनी है। SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड को कोई फीस अदा नहीं करनी है। पेमेंट यानी कि जो आप पेमेंट करोगे ऑनलाइन होगा, लेकिन इसमें पेमेंट में आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप किसी ना किसी से फॉर्म भरवाओगे, वो उसकी हेडक है, वो अपने आप आपको पूरा रिसिप्ट निकाल के देगा आपके फॉर्म भरने की। तो देख सकते हो आप कितनी सैलरी है भाई, 57,000 के आसपास सैलरी है। वो भी कब, जब 7वां वेतन है। और जिस समय 8वां वेतन लगेगा, यही सैलरी कम से कम 1 लाख प्लस पे पहुंचेगी। अरे 1 लाख प्लस पे पहुंचेगी या ना, बोलो हाँ। तो पहुंचेगी 1 लाख प्लस पे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। इस समय भी अगर आप संभल के ना संभले तो फिर बेकार है। ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, चेक नोटिफिकेशन फॉर मोर डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो भाई आप 10th क्लास पास होने चाहिए। ठीक है, किसी भी बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से, जहां से भी आपने कर रखा हो। एज लिमिट आपकी कितनी है, 18 साल से लेकर के 25 साल। अब देखो MTS के लिए 35 और 40 साल नहीं होती, MTS के लिए कितनी है, 25 वर्ष उम्र है। तो भाई 25 वर्ष की उम्र के लिए आप देख लो अपना, इसमें आपको एक फ़ायदा हो जाएगा। 18 से 25 में जो SC और ST से हैं उनको तो मिलेगी 5 वर्ष की छूट, और जो हैं आपके OBC से, OBC वालों को मिलेगी 3 वर्ष की छूट। तो आपके पास में शानदार मौका रहने वाला है। एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट रूल्स। तो गवर्नमेंट के जो रूल है आपको उनको सबको पता होगी, जिनको इसमें छूट मिलती है, कि आपकी जो गवर्नमेंट के रूल हैं वो यही है, 5 वर्ष और 3 वर्ष। ठीक है।
अब मैं आपको लेके चलता हूं इसके सीधे सिलेबस वगैरह पे कि इसका क्या और कैसे इन्होंने सिलेबस वगैरह दिया हुआ है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत शानदार मौका आपके पास में रहेगा। ठीक है, अब देखो इसको, आप यहां पे दिया हुआ है परीक्षा का माध्यम, तो OMR आधारित अथवा कंप्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ, यानी कि आपको OMR सीट पे भी परीक्षा कराई जा सकती है और कंप्यूटर बेस्ड पे भी कराई जा सकती है। दरअसल में ये डिसाइड जो करते हैं कितने फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म ज़्यादा भरेंगे तो कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा, और अगर फॉर्म कम भरेंगे तो फिर आपका OMR पे हो जाएगा। प्रश्नों का माध्यम, तो प्रश्नों का अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को छोड़कर प्रश्न अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषा में होगा। यानी आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश में भी पेपर आएगा आपका और भाई हिंदी में भी पेपर होगा, दोनों भाषाओं में ये आपको पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों भाषाओं में देखने को मिलेगा। परीक्षा का मानक, परीक्षा का मानक है आपका मैट्रिकुलेशन, यानी कि आपका 10वीं क्लास के आधार पर आपका परीक्षा का लेवल होगा। प्रश्नों की संख्या कितनी है? 150 आपको इसमें भाई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो 150 प्रश्न है। हो सकता है कि बहुत सारे युवा साथी पहली बार 150 प्रश्न वाले पेपर को दें, तो 150 आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल टाइम कितना मिलेगा? 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 120 मिनट में आपको करने होंगे 150 क्वेश्चन। ठीक है, अब आप समझ लो। अब यहाँ मैं बात करूँगा कि जी फिर इसमें वो क्या रहेगा आपका, क्या सिलेबस, क्योंकि सिलेबस को लेकर के भी आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा। तो देखो सिलेबस आपके सामने है, क्लियरली मैं दिखा देता हूं आपको थोड़ा और बड़ा करके। ठीक है, सिलेबस देख लो इसका क्या और कैसे है। भाई जनरल इंटेलिजेंसी के 25 क्वेश्चन हैं, और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन हैं, सामान्य जागरूकता के 50 क्वेश्चन हैं, यानी कि जीके के आपके जीके जीएस के कितने हैं भाई? 50 क्वेश्चन, और इंग्लिश लैंग्वेज के आपके कितने हैं भाई? 50 क्वेश्चन। तो 100 तो हो गए यही, और 50 हो गए ये। ठीक है, तो भाई कितने हो गए? 150 प्रश्न हो गए। तो 150 प्रश्न का सारा खेल है, ये आपको समझना है कि भाई कैसे कैसे आपको करना है। 150 प्रश्न है टोटल। ठीक है, प्रत्येक गलत के लिए एक नकारात्मक अंक, 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी। तो भाई 1/1 की आपकी क्या है? नेगेटिव मार्किंग। हर एक किसी में 1/4 होती है, लेकिन अगर आपने इसमें एक क्वेश्चन गलत कर दिया, एक क्वेश्चन गलत करने पे ही आपका दूसरा सही क्वेश्चन कट कर दिया जाएगा। 1/1 की नेगेटिव मार्किंग है, तो है ना चैलेंजिंग। हर एक किसी में एक नकारात्मक, एक नकारात्मक, एक नकारात्मक, हर एक किसी में आपको यहाँ पर एक ही एक देखने को मिलेगा। अगर आपने एक प्रश्न गलत किया तो आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख लो ये क्या है, आगे है मैट्रिक सूची। प्रतिस्पर्धा लिखित परीक्षा में आवेदकों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। आपका जो कॉल लेटर आएगा या आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड आपका 10वीं कक्षा के आधार पर आएगा। 10वीं कक्षा में अंकों के आधार पर, 10वीं कक्षा में अंकों के आधार पर आपके क्या आएंगे? एडमिट कार्ड आएंगे। जिसके ज़्यादा नंबर हैं 10वीं क्लास में वही फॉर्म डालें तो ज़्यादा बेहतर है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है। क्योंकि नंबर कम होंगे जिनके, उनके पास तो आएगा ही नहीं कॉल लेटर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, तो सभी साथी बात को समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा दिमाग में कि सर इसका हम फॉर्म कहाँ से भरेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इस पे जाकर के गूगल पे सर्च कर लो CSIR नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI। यहाँ से जाकर के आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करा देना है। अगर अभी भी कोई दिक्कत लगे तो नीचे कमेंट करके बताना, आपको पूरी जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जबरदस्त जॉब है और आपके लिए हम जॉब लेकर के आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।